बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक 9th क्लास के पेपर का जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि लेटर राइटिंग के बारे में है। पेपर के अंदर आपको लेटर जो आता है वो 8 नंबर का आता है। इसके साथ आपको चॉइस होती है स्टोरी और डायलॉग की भी, लेकिन मोस्टली बच्चे चूँकि लेटर राइटिंग को पिक करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इस हवाले से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें नंबर गेन करना एज़ कम्पेयर टू स्टोरी राइटिंग और डायलॉग राइटिंग से ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि इसमें फॉर्मेशन के मार्क्स भी दिए जाते हैं। लेटर जो है ये बेसिकली 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है हेडर, एक बॉडी ऑफ द लेटर और नंबर 3 पे उसका फुटर। इसके अंदर जो अपने सबसे मेन चीज़ें होती हैं वो इसकी पंचुएशन मार्क्स के हवाले से होते हैं। वो पंचुएशन मार्क्स आपने कैसे यूज़ करने हैं, कौन कौन से पंचुएशन मार्क्स यूज़ करने हैं, हम आज के अपने इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि लेटर्स जो होते हैं उसको कैसे हमने उसका फॉर्मेट बनाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने फॉर्मेट है लेटर का, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। आपने अपने पेज के लेफ़्ट साइड के ऊपर आपने स्टार्ट करना है। आप इसको राइट साइड पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि लेफ़्ट से ही शुरू करना है या राइट से ही शुरू करना है। बहरहाल जैसे भी आपने स्टार्ट करना है, जो चीज़ें आपने जहन में रखनी है वो क्या हैं। पहली चीज़ क्या है कि आपने सबसे ऊपर लिखना होता है एग्ज़ामिनेशन हॉल। एग्ज़ामिनेशन का ई जो होता है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, इसी तरह से हॉल का एच जो होता है वो भी कैपिटल लिखा जाता है। और उसके बाद हमने कोमा लगाना है, ठीक है। कोमा प्रॉपरली नज़र आना चाहिए कि ये कोमा लगा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डाउट हो कि ये फुल स्टॉप लगा हुआ है या कोमा लगा हुआ है, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर आपने बिल्कुल उसके नीचे आपने लिखना है CTA.B.C. अब ये CT का जो वर्ड है ये ना तो आपने स्टार्ट पर लिखना है, बिल्कुल इनके पीछे ले जाना है, ना उसको आपने आगे लेके जाना है, बल्कि उसके बिल्कुल नीचे आना चाहिए। इसके बाद आपने डेट लिखना होती है, जो भी आपके पेपर की डेट हो या आपके टेस्ट वगैरह आप दे रहे हैं उसकी जो डेट होती है वो आपने वहाँ पे मेंशन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है अप्रैल 20, उसके बाद कोमा है, फिर 2021, उसके बाद फुल स्टॉप है। तो यहाँ पर भी आपने कोमा और फुल स्टॉप जो है ये बिल्कुल क्लियर लिखने हैं, ताकि पता चले कि कहाँ पे कोमा है और कहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है। उसके बाद इसको हम कहते हैं हेडर। ये हमारा हेडर है। इसके बेसिकली मार्क्स होते हैं, हर लाइन के अपने अपने नंबर होते हैं। इसके बाद आपने जिसको लेटर लिखना है आप उसको मेंशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके पास जो नज़र आ रहा है वो है माय डियर सिस्टर। अगर आप माय डियर सिस्टर लिख रहे हैं, फिर माई का आप M कैपिटल लिखेंगे, डियर का D स्मॉल आएगा और सिस्टर का S कैपिटल आएगा। अगर आप डायरेक्टली लिख रहे हैं डियर सिस्टर, तो फिर डियर का D भी कैपिटल होगा और सिस्टर का S भी कैपिटल होगा, और उसके बाद आप लगाएंगे कोमा। इसको हम कहते हैं सैल्यूटेशन, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। फिर आपने अपने लेटर को जहाँ पे सिस्टर के बाद कोमा आ रहा है उसके नीचे बिल्कुल आपने वहाँ से लेटर को स्टार्ट कर देना है। तो जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा, जिस मौजू के ऊपर आपको दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपने अपने लेटर को लिखना स्टार्ट कर देना है। फिर जब आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट लाइन के अंदर मोस्टली हम कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हैं मे हर सोल रेस्ट इन पीस, या आप कह सकते हैं से माई सलाम टू ऑल एट होम। ये कॉम्प्लिकेशन देना भी एक अच्छा साइन होता है। उसके बाद आपने अपने लेटर को वाइंड अप करना है। तो जिस साइड पे आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल वगैरह लिखा है उसी साइड पर ही आपने इसका फुटर जो है वो सॉल्व करना होता है। अगर आप अपने किसी ब्लड रिलेशन को लेटर लिख रहे हैं, जैसे आप मदर को लिख रहे हैं, फादर को लिख रहे हैं, सिस्टर को या ब्रदर को लिख रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बेहतर होता है कि आप अफेक्शनेटली का वर्ड इस्तेमाल करें, या आप लविंग सन का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लविंग ब्रदर का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लविंग सिस्टर का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें चीज़ क्या है, आप योर्स का Y कैपिटल लिखेंगे और योर्स पूरा वर्ड लिखा जाएगा YOURS। कुछ बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि वो YOUR एपोस्ट्रोफी कोमा और S लगाते हैं, जो कि गलत है अकॉर्डिंग टू ग्रामर,
ठीक है, क्योंकि योर ऑलरेडी एक पोजेसिव प्रोनाउन है, तो मज़ीद पोजेशन शो करने के लिए आप अपोस्ट्रोफी कोमा नहीं लगा सकते। तो एस को आपने योर के बिल्कुल साथ लगाना होता है। इसके बाद आप अगर अफेक्शनेटली लिख रहे हैं तो उसका ए स्मॉल लिखेंगे, सिंसेयरली लिख रहे हैं उसका एस स्मॉल लिखेंगे। सिंसेयरली कहाँ पे लगाना होता है? जब आप किसी अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, कोई इनफॉर्मल यानी कि ब्लड रिलेशन से हट कर अगर किसी को लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप सिंसेयरली का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आपने कोमा इस्तेमाल करना होता है, और फिर लास्ट के ऊपर हम जो है वो x.y.z का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये इसको हम सिग्नेचर कहते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर किए जाते हैं। लेकिन चूंकि ये हमारा ताल्लुक बोर्ड के एग्ज़ाम्स के साथ है तो यहाँ पर नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट x.y.z करके आप इसको कंप्लीट कर देंगे। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम फुटर कहते हैं, और फुटर के भी अपने मार्क्स होते हैं। इनके हेडर और फुटर के जो मार्क्स होते हैं वो अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट लिखते हैं, ठीक लिखते हैं, तो आपको फुल मार्क्स इसके मिलते हैं, ठीक है। कीप इन माइंड कि अगर आपका बॉडी ऑफ द लेटर जो है वो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग है तो फिर आपको हेडर और फुटर के मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने लेटर कोई आपसे पूछा गया, आपने उसका आंसर में लेटर कोई और लिख दिया है तो फिर आपको हेडर और फुटर के मार्क्स भी नहीं मिलते, ठीक है। तो आपने ये जो हमने इसके हेडर और फुटर के अंदर चीज़ें पढ़ी हैं कि कोमा कहाँ पे लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, ये अपने अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि ये आपके 3 से 4 मार्क्स जो होते हैं ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर आपने बॉडी ऑफ द लेटर जो है इसको भी आपने ग्रामेटिकली बिल्कुल अगर एक्यूरेट लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये था लेटर का फॉर्मेट आपके 9th क्लास के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये मैंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया।